नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में राजस्थान जीके की 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पीटीटी एग्ज़ाम साथियों आपका 9 जून को लगेगा, तो 9 जून के हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखें। और 6 मई तक दोस्तों आपकी आवेदन जो तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। जिन छात्रों ने आवेदन नहीं किया है वो आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पे आपको जितने भी आपके एमसीक्यू टाइप के टेस्ट होंगे, यानी कि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है वो आपको टेस्ट के माध्यम से वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप उनका टेस्ट के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। मिर्ज़ा राजा जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की पदवी या मिर्ज़ा राजा का जो नाम था वो किसने दिया था? तो यहाँ पे आपको बताना है औरंगज़ेब के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहाँ या फिर अकबर। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह को किसने मिर्ज़ा राजा की पदवी प्रदान करी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, शाहजहाँ। शाहजहाँ ने दोस्तों क्या किया था? मिर्ज़ा राजा सिंह को मिर्ज़ा की पदवी दी थी। अगला प्रश्न देखिए, किस प्राचीन ग्रंथ में बेराट का उल्लेख मिलता है? तो जो बेराट सभ्यता आपको पता है कि ये अलवर ज़िले से रिलेटेड है, और अलवर ज़िले में ही ये विद्वान है। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि मौर्य कालीन के अवशेष भी वहाँ पे मिले हैं। और बहुत सारे ऐसे और बौद्ध धर्म के अवशेष भी अगर राजस्थान में बात करें तो वो बेराट में ही मिले हैं। तो हमें बताना है कि किस प्राचीन ग्रंथ में बेराट का उल्लेख किया गया है। तो साथ ही इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। महाभारत काल में दोस्तों जो कौरव पांडव वगैरह थे, उन्होंने भी अज्ञात वर्ष का जो समय था वो यहाँ पे व्यतीत किया था, इसीलिए इनका संबंध महाभारत से भी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे देखेंगे, किस स्थान पर नेहरखा की मीनार स्थित है? कोटा में, झालावाड़, टोंक या बूंदी? तो साथियों, नेहरखा की जो मीनार है वो कोटा में स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है हमारा कोटा। साथियों, इनकी पीडीएफ फाइल अभी चाहिए तो आपको हमारे ऐप पे ही मिल जाएगी, ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करके रखना। निम्न में से राजस्थान के क्रांतिकारी है। अब राजस्थान के क्रांतिकारी कौन कौन से थे? मदनलाल ढींगरा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, नारायण राम नारायण चौधरी, उपयुक्त सभी। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा उपयुक्त सभी। राजस्थान के महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी थे वो हैं वो ये। आगे देखिए यहाँ पे, अप्रैल 1923 में गठित डाबी कांड किसान आंदोलन से संबंधित था। तो साथियों, जो डाबी कांड के जो घटना घटी थी वो किस किसान कांड से संबंधित थी? बेगू किसान आंदोलन, भरतपुर, बरड़ा या फिर बिजोलिया? तो यहाँ पे आपको अपना आंसर है वो टिक मार्क करना होगा। तो यहाँ पे साथियों 5 नंबर का जो प्रश्न है उसका हो जाएगा बरड़ किसान आंदोलन। तो ये बरड़ किसान आंदोलन यहाँ पे आपको टिक करना है। आगे देखिए यहाँ पे अगला, राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? तो साथियों, बालादुर्ग आपको बताना होगा, क्या ये कोटा में है, झालावाड़, बूंदी या अलवर? कौन से जिले में स्थित है ये? तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होता है अलवर। बाला जो किला है वो हमारे अलवर जिले में है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध है वो किस शहर से लिया गया है? किस शहर से है ये? तो साथियों, बनी ठनी जो पेंटिंग शैली है वो हमारे किशनगढ़ से है, यानी कि अजमेर के आसपास पड़ता है ये, ठीक है। तो वहाँ पे ये किशनगढ़ शैली का विकास हुआ था, तो ये आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा, अईर जुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था वरुफ का गठन इस्लाम का घर हो गया है? तो किस दुर्ग के बारे में कहा था? जालोर दुर्ग, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ या तारागढ़? तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है रणथंबोर दुर्ग के लिए ये कहा गया था। रणथंबोर दुर्ग साथियों सवाई माधोपुर में है, आपको पता है ये बात, सवाई माधोपुर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अपन, कृति कीर्ति स्तंभ की निर्माण योजना का सूत्रधार कौन था? ये तो आपको पता है, कीर्ति स्तंभ जो था, विजय स्तंभ जो था वो हमारा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि इसका सूत्रधार कौन था? महेश था, जेता था, अत्रि था या फिर नापा था? तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जेता। आपने जेता और कूपा के बारे में सुना होगा, ठीक है। जेता और कूपा, ठीक है, ये क्या थे? महाराणा प्रताप जो थे या फिर जो महाराणा सांगा थे, महाराणा कुंभा थे, इनके ही राजवंश से रिलेटेड थे ये। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अग्निबाण समाचार पत्र का प्रकाशन जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया था? तो 10 नंबर का जो प्रश्न है साथियों, उसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1945, 36, 40 या 44। तो दोस्तों, अग्निबाण समाचार पत्र का जो है प्रकाशन वो 1936 में किया गया था, ये आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कुंभकालीन रणकपुर लेक में बूंदी का क्या नाम मिलता है? तो साथियों, इसका आंसर आपको देना होगा यहाँ पे,
तो 11 नंबर का जो प्रश्न है इसमें क्या करेंगे आप, हाड़ौती या बंधुघाटी, वृंदावली या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वृंदावली। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व साथियों जयपुर में है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य। तो राजस्थान में कौन सा होगा सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा अभ्यारण्य? तो दोस्तों वह राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना होगा। इसके बाद सरिस्का अभ्यारण्य आप जानते हैं कि बाघों के लिए परियोजना है। यहाँ पे दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य आप जानते ही हैं। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में आपका स्थित है, ये भी आप जानते हैं। आगे देखते हैं अपन, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में अगर बरसात होती है तो कौन से ज़िले में होती है? सिरोही, झालावाड़, उदयपुर और डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़। झालावाड़ में सबसे ज़्यादा क्या होती है? बरसात होती है। नेक्स्ट देखिए अगला है, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम क्या होगा? तो मार्बल नगरी किसको बोला जाता है? तो दोस्तों किशनगढ़ को ही बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका टिक मार्क यहाँ पे आपको करना होगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, इजराइल की सहायता से राजस्थान राज्य के शुष्क प्रदेशों में किस असल को, यहाँ पे असल नहीं होगा, यहाँ पे होगा भाई, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, किस फसल को बोया गया था? ठीक है, तो इजराइल की सहायता से भाई बाजरा, होबा, सूरजमुखी या सोयाबीन। तो दोस्तों होबा का पौधा लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे टिक करना होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य में सूखा से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित जो है वो कौन होता है भाई? तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? मनुष्य, वन, जंगली जीव जंतु या पशुधन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जंगली जीव जंतु होते हैं भाई, मनुष्य तो कैसे भी कहीं से भी जुगाड़ कर लेता है। आगे देखिए यहाँ पे, निम्न में से सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राजस्थान राज्य के किस भाग में होती है? यहाँ पे पूछा गया है भाई सोयाबीन की कृषि राजस्थान के किस भाग में होती है भाई? मध्यवर्ती भाग में, पूर्ववर्ती भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में या दक्षिणी पूर्वी भाग में? तो साथियों ये होती है हमारी दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करें इस प्रकार से, तो ये मेरा दक्षिण हो गया, ये मेरा पूर्व हो गया, इस साइड में होती है। तो इस साइड में दोस्तों मेरे जो भी जिले आएंगे उनमें होती है भाई। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हीरे की खान पूछी गई है राजस्थान में। केसरपुरा, टिरबी, लघुमान, दादिया। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केसरपुरा में हमारी क्या है? हीरे की खान है। नेक्स्ट देखिए, निमराना चीफ शिप मत्स्य संघ से कब शामिल हुआ था, या मत्स्य संघ में कब शामिल हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाता है 18 मार्च 1948 में। कब? 18 मार्च 1948 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया भाई आंदोलन से रिलेटेड। अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन या फिर बेगू किसान आंदोलन? तो फटाफट आपको कमेंट कर देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन, लगभग 44 साल तक चला था भाई। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये 1897-98 के आसपास से स्टार्ट हुआ था और 42 तक चला था, 1942-43 तक। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे, निम्न में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंग हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक बढ़कर बताया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, 100% ये परीक्षाओं में बार बार छपता है। तो किसको बताया था? बिजोरिया को, नीमूचना को या बेगू किसान आंदोलन को? तो साथियों ये बताया गया था हमारा किसको? नीमूचना किसान आंदोलन को। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, रायसिंह प्रशस्ति कहाँ स्थित है? इसके अलावा साथियों बीच में रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आपको अगर टॉपिक वाइज अपने जीके के जो टेस्ट है वो देना चाहते हैं, आप टॉपिक वाइज अपने अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको एजुकेशन लाइन जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे आपको जीके की टेस्ट सीरीजें मिल जाएंगी। साथ ही साथ भारतीय राज्य व्यवस्था की जानकारी आपको मिल जाएगी। भारत का प्राचीन इतिहास है वो भी आपको वहाँ पे टेस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रायसिंह प्रशस्ति कहाँ पे स्थित है? तो ये जूनागढ़ में स्थित है। तो जूनागढ़ कहाँ पे है भाई, ये भी आप कमेंट कर देना। सबसे ज़्यादा बाहरी आक्रमण सहन करने वाला अगर कोई किला था तो वो हमारा बटनेरगढ़ दुर्ग पड़ जाएगा भाई। लालगढ़, देशनों को ये आप जानते होंगे। आगे चलते हैं, राजस्थान में, भारत में राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में कौन सा स्थान है? यानी कि भारत में अगर बात करें राजस्थान की, कि राजस्थान जिप्सम में कितना उत्पादन करता है, तो कौन से नंबर पे है? फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे? तो भाई ये सेकंड नंबर पे आता है हमारा जिप्सम उत्पादन में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सेकंड करना है। झूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है? संचित खेती, आदिवासियों द्वारा स्थान बदल बदल कर खेती करना, आदिवासियों द्वारा पानी में खेती करना या शुष्क खेती? तो दोस्तों झूमिंग जो खेती होती है वो आदिवासियों द्वारा स्थान बदल कर की जाती है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर करना है। निम्न में से राजस्थान में
किस ज़िले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? दोस्तों विषमता की बात की गई है यहाँ पे सीकर, बांसवाड़ा, जोधपुर या फिर जैसलमेर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा जैसलमेर। आप जानते हैं विषमता सबसे ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे। आगे चलेंगे, निम्न में से कौन सा बांध करौली जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, और कई बार परीक्षा में आ चुका है करौली बांध का। दोस्तों जाखम होगा, पांचना होगा, मेजा या जवाई। दोस्तों ये पांचना बांध हमारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक करेंगे। आगे देखिए, निम्न में से नौलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सी झील भाई? नौलखा झील राजस्थान के कौन सी जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, सिरोही या फिर झालावाड़। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाता है हमारा बूंदी जिले में स्थित है। ये कहाँ पे है भाई? बूंदी जिले में स्थित है। आगे चलेंगे अपन, यहाँ पे अगला है सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को सब जानते होंगे इसका। ठीक है, बहुत बार आता है, फिलहाल चेंजिंग कर दिया गया है पूछने के मेथड भी इस बार परीक्षाओं में, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा 5650। ठीक है, 5650 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, अगला प्रश्न हमारा आता है थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होता है कितना? 2,3300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना। आगे देखिए, राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? यानी कि राजस्थान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र था वो प्राक ऐतिहासिक जो काल था उसका कौन सा भाग माना जाता है? तो अंगारा लैंड, 33 सागर, गोंडवाना लैंड, उपरोक्त सभी। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ये आता है हमारा 33 सागर का। कौन सा भाई? 33 सागर का ऑप्शन आता है यहाँ पे, 33 सागर आपको बढ़ना है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज, रावी, चिनाब या व्यास। तो साथियों ये व्यास नदी पे बनाया गया है, तो हमारा व्यास सही आंसर होगा। सूफी संत ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो दोस्तों सोमेश्वर चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राणा हमीर या महाराणा प्रताप। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय जो थे उनके शासनकाल में ये कहाँ पे आए थे? भारत में आए थे, राजस्थान में आए थे। प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य की शैली का नाम बताना है। प्रतिहार शासकों का अगर अलग से देखिए, मैंने अभी बात करी थी, टॉपिक वाइज आपको जीके मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो प्रतिहार शासकों की बात करें, मारवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, जयपुर का इतिहास, इसके अलावा राजस्थान में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, जो महिला क्रांतिकारी थी और जो इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी थे, सबकी टेस्ट सीरीज वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार ज्वाइन करना और देना उनको। तो यहाँ पे दोस्तों द्रविड़ शैली, गांधार शैली, पारसी शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली। तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि प्रतिहारों की बात करी गई है तो गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे हो जाएंगे। आगे हम चलेंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थानकर्ता कौन है? सॉरी, स्थापनाकर्ता कौन है? सोमेश्वर है, जीजासा है, लोलाग है या जेता है। तो साथ ही हो जाता है जीजासा। अगर देखिए, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया और अक्सर आने वाला प्रश्न है ये तो। बीकानेर में, हनुमानगढ़ या दौसा। तो आप सभी जानते हैं हनुमानगढ़ में है भाई ये। आगे देखिए, राजस्थान में रणछोड़ जी मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। रणछोड़ जी का मंदिर है वो कहाँ पे है भाई? उदयपुर में है, जोधपुर में है, सिरोही में है या फिर झालावाड़ में। साथ ही इस प्रश्न का सही आंसर होता है जोधपुर में। रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पे है भाई? जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वाधिक जोर हुए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिटी पोस्ट में भी दोस्तों मैं इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछता रहता हूँ और आपके पास आते होंगे। और वहाँ पे लगभग मैं बात करूँ, जितने भी विद्यार्थी जो कमेंट करते हैं और या फिर वोट करते हैं, सही आंसर देते हैं, लगभग दोस्तों अगर मैं बात करूँ 90 से 95% जो छात्र है वो सही आंसर देते हैं। यानी कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो वोट में देते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर देते हैं, वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपकी तैयारी अच्छी है, लगातार बनी रहिए। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक जो जौहर की बात करें तो अचलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़। तो ये होता है हमारा चित्तौड़गढ़ में भाई। कहाँ पे होता है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में आपको पता है 1303 में जो साका हुआ था, ठीक है, पद्मावती का, और जो वहाँ पे शासक थे रावल रतन सिंह। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। अब चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे विश्व में चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर राजस्थान में स्थित है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो अभी सेशन चला रखा है 50 प्रश्नों का, ये जो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए, कितना आप यहाँ से सीख पा रहे हैं, क्या अच्छा है नहीं है। तो आपका जो भी कमेंट है करना। चूहा की देवी पूछी गई है, आमेर में है, देशनोक बीकानेर में है, रेवासा सीकर में, बिलाड़ा जोधपुर में। तो ये सभी जानते हैं कि देशनोक बीकानेर में स्थित है भाई, ये तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें, यहाँ पे राजस्थान के वह लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिया करते थे, निम्न में से कौन से हैं? आप सभी जानते होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ये सीकर जिले से रिलेटेड थे मेरे ख्याल से। बाकी देखते हैं। रूप जी व हरिराम जी, डूंग जी, जवाहर जी, बाबू जी, हड़बू जी, केसरिया, कुंवर जी और बिग्गा जी। तो ये देखिए सीकर जिले से कौन थे भाई? डूंग जी,
और जवाहर जी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला है रामदेव धाम सूरता खेड़ा, जहाँ भाद्रपद शुक्ल एकमी को 3 दिन का विशाल मेला लगता है, किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रामदेव का जो मेला है वो भाद्रपद एकल शुक्ल एकम को भरता है, ये भी आपको याद रखना है। 3 दिनों तक भरता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो जिला कौन सा होगा वो आपको बताना है, अजमेर में, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या जैसलमेर। दोस्तों रामदेव जी का जो मेले की बात करी गई है तो ये हमारा चित्तौड़गढ़ में भरता है भाई, ठीक है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान में कहाँ का दशहरा मेला प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए देश विदेश के लोग भी आते हैं। तो ये तो आप जानते होंगे राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ है, कोटा का प्रसिद्ध है भाई। कहाँ का है, कोटा का प्रसिद्ध है। आगे चलिए अगला है राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर किस स्थान पर है, जैसलमेर में, नागदा में, गलता जयपुर में या फिर जयपुर में। तो दोस्तों ये नागदा में है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको करना है बी नंबर का। आगे चलेंगे फिर राजस्थान में रणकपुर के मंदिर का निर्माता कौन है, रणकपुर के जैन मंदिरों से रिलेटेड भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताना है कि निर्माता कौन थे, वास्तुपाल थे, धन्ना सेठ थे, महाराणा कुंभा थे या सोमारधर सूरी थे। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा धन्ना सेठ, धन्ना सेठ इसके क्या थे, निर्माता थे। आगे चलेंगे राजस्थान में शैव मत से संबंधित राज परिवार था, शैव मत मतलब भगवान जो शिव थे उनको मानने वाला परिवार कौन सा था, जोधपुर में था, उदयपुर में था, बीकानेर में या जयपुर में। दोस्तों एकलिंग जी का मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। जो राठौर वंश थे वहाँ से भी रिलेटेड है। तो ये कहाँ पे है भाई, हमारा उदयपुर में हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ उदयपुर के जो शासक थे जब भी कहीं पे जाते थे, कोई किसी भी चीज़ की परमिशन लेते थे, तो एकलिंग जी का जो मंदिर बना हुआ था वह शिव मत से थे वो, तो उसके क्या करते थे वो, सबसे पहले वहाँ पे जाके अपना आग्रह करते थे। आगे देखिए यहाँ पे अगला है राजस्थान में दादूपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पे कौन नहीं होगा, थोड़ा सा देखिए कई जगह मिसप्रिंट है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कौन माने जाते हैं, तो रामचरण जी, दादू दयाल, जसनाथी जी, संत धन्ना जी। तो यहाँ पे हो जाएगा दादू दयाल भाई, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है 47 नंबर का, जैसलमेर राजस्थान के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते थे। साथ ही कुल देवी से रिलेटेड भी प्रश्न मैंने शामिल कर रखे हैं टेस्ट सीरीज में, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे से कर लेना है। बाकी टॉपिक वाइज भी इनको मैं और डिस्क्राइब कर दूंगा, जिससे कि आपको पर्टिकुलर उसी टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिले। तो दोस्तों कुल देवी किसको मानते थे जैसलमेर के राजा, अन्नपूर्णा को, करणी माता को, स्वांगिया माता या नागनेशी माता। करणी माता तो दोस्तों बीकानेर की हो गई, कहाँ की हो गई, बीकानेर के राठौर की हो गई। बाकी आपको बताना है यहाँ पे तो स्वांगिया माता को मानते थे भाई, किसको, स्वांगिया, अन्नपूर्णा और नागनेशी माता। इसके लिए आपको कमेंट करना है भाई, ठीक है। देखते हैं कौन कमेंट करता है। आगे चलेंगे, राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। वैष्णव धर्म की बात करी गई है गोसुंडी लेक में, पुराणों में, बेराट में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये मिलता है गोसुंडी लेक में। अगला देखिए सेकंड लास्ट प्रश्न है, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है। तो राजस्थान में दिलवाड़ा जो मंदिर है उसकी बात की गई है, हिंदुओं का है, बौद्ध धर्म का है, जैनियों का है या फिर पारसियों का है। तो दोस्तों ये किसका हो जाएगा, हमारा जैनियों का है, दिलवाड़ा जैनी मंदिर, ठीक है। अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग किया गया है। तो महाराणा कुंभा के द्वारा जो नाटक रचे गए थे उसमें किस बोली का प्रयोग था, मालवी, मेवाड़ी, मेवाती या हाड़ौती। तो यहाँ पे हो जाता है मेवाड़ी बोली का वर्णन वहाँ पे किया गया था। साथ ही यहाँ पे पूरे 50% हमने देख लिए जो कि आपके जीके के रिलेटेड थे। आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, कमेंट कर देना आपको और किस टॉपिक के प्रश्न ज़्यादा चाहिए। धन्यवाद।